फाइनेंशियल सक्सेस की दुनिया में कदम रखते ही हमें ये एहसास होता है कि ये सफ़र किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। यहाँ ड्रीम्स की ऊंची उड़ान भी है और ज़मीन पर गिरने का डर भी। हर एक कदम पर ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक ताश के पत्तों की इमारत पर खड़े हैं, जहाँ जरा सी चूक सब कुछ गिरा सकती है। फिर भी जो लोग अपने पैशन और गोल्स को लेकर डिटरमाइंड होते हैं, वे इस जोखिम भरी राह को चुनते हैं अपनी जर्नी तय करने के लिए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ दांव पर लगाना सही है? क्या रिस्क उठाने की ये रफ्तार, ये तेज रफ्तार सफलता की गारंटी देती है, या ये केवल एक जुए जैसा खेल बनकर रह जाता है? तो इस अनकही कहानी के ज़रिए हम उन रियल लाइफ लेसन्स की बात करेंगे जो आपको इंस्पायर करने के साथ साथ फाइनेंशियल सक्सेस के तेज रास्तों पर फाइनेंशियल सक्सेस के तेज रास्ते पर कदम रखने का आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। बहुत ही आसान शब्दों में फाइनेंशियल सक्सेस को चेज करने का, आसेट बनाने के लिए, मनी जनरेट करने के लिए, आमदनी हासिल करने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत कम है। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तेज रफ्तार में चलने की सोच। दोस्तों, तेज रफ्तार से फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करना केवल एम्बिशन का खेल नहीं है। ये एक ऐसी मानसिकता की मांग करता है जो हर प्रकार की अनसर्टनिटीज का सामना करने को तैयार हो। लोग अक्सर कहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लेकिन जब बात कंपटीशन की आती है, जब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो तो केवल स्लो रहने से आप पीछे छूट सकते हैं। आज के सिनेरियो में समय वो चला गया जब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहने की बातें थी। वो बातें अभी पास्ट हो चुकी है, वो बातें अभी आप बीती हो चुकी है। सक्सेस की तेज रफ्तार का मतलब ये है कि आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, हाई रिस्क लेना और बड़ी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना। दोस्तों, हालांकि ये सफ़र सीधा और सरल नहीं है। यहाँ हर कदम पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ मेंटल और इमोशनल बैलेंस भी जरूरी है। तो तेज रफ्तार फास्ट लेन्स पर जो सोच है वो आपको डेवलप करना है। आज के समय में, आज के सिनेरियो में जो समय बदल गया, आपको भी अपना माइंड उस लेवल का, आपका जो माइंड होराइजन है उस लेवल का रखना पड़ेगा। जब आप फास्ट लेन्स के द्वारा, हाई स्पीड द्वारा सक्सेस को चेज करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को चेज करते हैं, सक्सेस पाने के लिए वो जुनून, वो पागलपन, वो ऑब्सेशन, वो एक प्रकार का नशा, सक्सेस पाने का नशा दोस्तों आप में आना चाहिए। रिस्क उठाने की कला। फाइनेंशियल सक्सेस की तेज रफ्तार का मतलब है रिस्क उठाने की कला को समझना और सही ढंग से लागू करना। उसमें क्या है? पहला है स्मार्ट रिस्क। जो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं वे रिस्क को ब्लाइंडली नहीं लेते। वे एनालिसिस करते हैं, डेटा समझते हैं और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अडेप्टेबिलिटी। दोस्तों, रिस्क उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार सही होंगे। कई बार आपके प्लान्स फेल भी होंगे और ये आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप कैसे उन फेलियर्स से बाउंस बैक मारते हैं, कैसे आप रेडी होते हैं अपने मोरली, फाइनेंशियली और फिजिकली कि वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको सोचे समझे, चिंतन करे, मनन करे, कंप्रेशन करे
और फिर रेडी हो जाए दोबारा उठने के लिए, दोबारा खड़े होने के लिए, बाउंस बैक मारने के लिए। जो फेलियर ने आपने चोट पहुंचाई है, वो चोट को सहन करके फिर दोबारा कॉन्फिडेंस से, अडेप्टेबिलिटी से उसको रेडी होना है आपने बाउंस बैक मारने के लिए। ये है रिस्क उठाने की कला, कंटिन्यूअस लर्निंग। अगला है कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, रिस्क टेकिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। आप जितनी गलतियां करेंगे उतना ही सीखेंगे कि फ्यूचर में कैसे बेहतर डिसीजंस लिए जाए। आप जितना गलती करोगे वो बस वो नोट करना है, उस गलती को अपनी डायरी और पेन लेके उस डायरी पे लिखे कि आपने ये गलती की थी और ये गलती लाइफ में कभी दोबारा नहीं होगी। अगर आपने मानते हो कि मान लीजिए आपने शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग कर रहे हो या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने मान लीजिए गलत ट्रेड ले लिया, अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वांटिटी लिवरेज ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो वो अगर आपके फेवर में ट्रेड आता है तो हो सकता है आपको प्रॉफिट बन जाए, लेकिन लालच के कारण फिर भी वो प्रॉफिट आप उतना बुक नहीं कर पाओगे जितना कि होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आपका ट्रेड गलत जगह चला गया, आपका ट्रेड रॉन्ग रॉन्ग हो गया, तो आप क्वांटिटी बढ़ाने के कारण, लिवरेज ज़्यादा लेने के कारण आप वो लॉस करोगे। तो कहने की बात यहाँ पे, सब्जेक्टिव बात ये है कि वो अपने सीखना है यहाँ पे कि क्वांटिटी कभी नहीं बढ़ाना है, चाहे आपके प्रॉफिट में साइड में हो या लॉस के साइड में हो। ये हैबिट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी क्वांटिटी बढ़ाने की। ये हैबिट आपको उस समय धोखा दे देगी जब आपका आपका ट्रेड जो है आपका गलत गलत चला गया। तो उस समय अगर आपकी हैबिट होती कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की, तो आपके कैपिटल के मुताबिक संभावना बन जाती है उस ट्रेड को लॉस से बचाने की। तो सारांश में बात यह है कि कंटिन्यूअस लर्निंग करना, जो गलती की है उसको दोबारा नहीं होना, जो गलतियां करेंगे उतना ही सीखेंगे आप। जो गलतियां होती है ना, वो आपने बस दोबारा नहीं करना है। गलती से गलती हो गई वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूअस लर्न करना है, अपने आप को मॉडिफाई करना है, और जो मॉडिफिकेशन करके नई चीज़ सीख के फिर दोबारा एंटर करना है बिना किसी रुकावट के। अनसुने सबक, असफलता से सफलता तक। अब हर सफलता के पीछे कई असफलताओं की कहानियाँ छुपी होती है। कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए, कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है, हमारे पास डेटा है कि जो भी विनर्स रहा हुआ है आज के समय में या पास्ट में, उन्होंने अपनी गलतियाँ तो की है। आज के समय समझो या पास्ट में जो भी बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर रहे ना, उन्होंने अपनी असफलताओं की कहानियों से वो आगे बढ़े हैं। हर बार गिर गिर के फिर उठ के खड़े हो गए। दोस्तों, वो तेज रफ्तार में चलने वाले या फास्ट लेन्स पर दौड़ने वाले चलने वाले लोग फेलियर्स को अपना दुश्मन नहीं मानते, वो अपना दोस्त मानते, उसको फेलियर्स को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं। उन असफलताओं को, उन डिफीट्स को, वो जो सक्सेस नहीं मिला उस सिचुएशन को वो एज अ लर्निंग, एज अ सिखलाई के तौर पे उसको लेते हैं। प्रिपेयर्डनेस मैटर्स। किसी भी रिस्क में सबसे बड़ा सबक है कि बिना तैयारी के कूदना। किसी भी रिस्क में अगर आप हो, किसी भी आप कोई भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क है कि उसमें बिना तैयारी के कूदना नुकसानदायक है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे या करियर हो, प्रिपेयरनेस मैटर्स। यहाँ पे आपकी जो तैयारी है, बैक साइड में पर्दे के पीछे आप क्या तैयारी करते हो, वो आपकी सफलता या असफलता वहाँ पे तय हो जाती है। अगर आप असफल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन प्रयास में कुछ कमी थी, कुछ आपकी बैक साइड में पर्दे के पीछे कुछ तैयारी आपकी कम रहेगी। अगर आप नेक्स्ट टाइम में उस कमियों को, उस खामियों को पूरा करके आगे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, सक्सेस आपकी वेट कर रहा होगा। नंबर 2 पर है फ्लेक्सिबिलिटी।
असफलता के बाद खुद को एडजस्ट करना, ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। असफलता के बाद खुद को एडजस्ट करना और अपने अप्रोच को मॉडिफाई करना एक विनिंग स्ट्रेटजी होती है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 3, रेसिलेंस। अब इसका मतलब ये होता है कि असफलता के बाद भी हार न मानना और अपने इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखना, ये है असली ताकत। दुनिया की इस भीड़ में, क्राउड से अगर आपको बाहर निकलना है, इस दुनिया के नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल से बाहर निकलना है, तो दोस्तों ये सब बातें आपको समझना पड़ेगा, ये सब बातों से आपको जाना पड़ेगा। बाकी ज़िंदगी चल रही है, लाइफ चल रही है, समय निकल रहा है। धरती पर जो आपका समय है उसमें ही आपको सब कुछ करना है। 1,000 साल के लिए कोई रहने के लिए नहीं आया है। बहुत टाइम कम होता है सभी के पास उतना ही टाइम होता है। कोई यहाँ पे 200 साल, 300 साल, 1,000 साल रहने के लिए नहीं आया धरती पर। तो जो भी आपका धरती पे जो भी समय है, क्यों ना इसे अच्छी तरह से एंजॉय किया जाए, क्यों ना इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए, जिस कारण आपका भी नाम हो, आपकी जनरेशन का भी नाम हो और अल्टीमेटली आप मानवता के लिए कुछ करके जाओगे। आप मानवता के लिए रिमेंबर रहोगे, याद रहोगे कि ये इंसान ने धरती के लिए ये किया, ये इंसान ने समाज के लिए ये किया। नहीं तो एक जनरेशन के बाद, 2 जनरेशन के बाद, थर्ड जनरेशन आपको कोई याद नहीं करेगी। तो याद करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो यही हमारा वीडियो का मकसद है कि आपको कुछ ऐसी बातें करना पड़ेगा जो आपको पहले सफल होना पड़ेगा। और ये फास्ट लेंस जो है सालों की, 10 साल 20 साल आपको आगे ले जाएगी दूसरों के मुकाबले, लेकिन वैसा इंसान आपको बनना पड़ेगा, वैसी सोच आप में लानी पड़ेगी और वैसी तैयारी के साथ आपको आना पड़ेगा। वैसे आपके पास वो आर्मर चाहिए, वो आर्मर्ड मैटर चाहिए आपके पास, वो जो भी गुण चाहिए, वो सद्गुण चाहिए, जो भी ट्राइट चाहिए, पर्सनालिटी ट्राइट चाहिए, वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। तो कहने की बात ये है कि फास्ट लेन्स पर चलने के लिए आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो वो सैक्रिफाइस मांगता है, जो त्याग मांगता है, वो आपको देना पड़ेगा। प्रकृति आपको वो चीज़ देने के लिए तैयार है, देगी, लेकिन बदले में आप उसे क्या दोगे, ये आपसे प्रकृति मांगती है। तेज़ रफ्तार में रिस्क का मैनेजमेंट। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट तेज रफ्तार के सफ़र में आपका सबसे बड़ा हथियार है, यूज़फुल वाला। ये आपको न केवल फेलियर से बचाता है बल्कि सक्सेस की दिशा में आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देता है। रिस्क उठाने से पहले ये तय करना होगा कि आप किस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। आपका जो गोल्स होगा ना, वो वेल डिफाइन होना चाहिए, सटीक, एक्यूरेट। जो सटीक मतलब चुन के कि यस मुझे यही करना है, स्पेसिफिक। जैसे मेडिकल फील्ड में कोई डॉक्टर साहब स्पेशलाइजेशन करता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट चुनता है, कोई कार्डियो देखता है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट होता है ना, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है। तो जो स्पेशलाइजेशन जो करता है ना, तो वैसे ही आपको सटीक गोल चुनना है कि आपको यही करना है करके। ये थोड़ा वो थोड़ा नहीं होता है ना। जनरल मैटर जो चूज करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो किसी फील्ड का बादशाह नहीं बन सकता, किसी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास सारे हैं। तो सारा कोई इतना तो किसी के पास समय होता नहीं है। तो जो वेल डिफाइंड जो गोल होता है, वो गोल्स आपको चूज करना है। तेज रफ्तार चलने वालों के पास हमेशा प्लान भी होता है। ये आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा। जो बड़े लोग होते हैं, बिजनेस पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े वीआईपीज, वेरी वेरी वीवीआईपीज, उनके पास प्लान ए प्लान बी होता है। मतलब उनका बैकअप प्लान रेडी रहता है। अगर ये एक प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो उनके पास 2-3 प्लान और रहते सक्सेस को पाने के लिए। तो आपको भी वैसे चलना है कि अगर मेरा ये प्लान नहीं हुआ सक्सेसफुल तो मुझे ये करना है। अगर मेरे ट्रेडिंग में पैसे चले जाते तो मान लो मेरे पास कुछ फंड्स होना चाहिए बैकअप में
कि उसको दोबारा लगाने के लिए, ये नहीं कि हार मान के मैं बैठ जाऊं। हर चीज़ का बैकअप, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि हर चीज़ का बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। तेज रफ्तार फास्ट लेन्स की लाइन पर चलने के लिए हमेशा आपके पास प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड। इसके अलावा आपके पास मेंटर्स भी होना चाहिए, कोई गाइड करने वाला एक ऐसे इंसान होना चाहिए जो आपको सही और गलत की फर्क समझाए और जेन्युइन ओपिनियन दे, सही सही ओपिनियन दे, सही एक्सपर्ट्स एक्सपर्टाइज हो उसके पास उसी फील्ड में जो फील्ड आप चूज की है, उसी फील्ड के जो भी होनहार धुरंधर लोग रहते हैं उनसे सलाह मशवरा करना, सही समय पर एक्सपर्ट से सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है दोस्तों, जब आप फास्ट लेन्स को चूज करते हो। खर्चों और निवेश को मैनेज करना फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सकता है। जब आप डिसिप्लिन को अपनाओगे अपने लाइफ में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनाओगे, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो एक्सपेंसेस है, उनके बीच का जो गैप है वो फिल कर देगा दोस्तों। उससे होगा ये कि आप फाइनेंशियल जो रिस्क रहती है, जो बर्डन रहता है, वो आप कम कर सकेंगे। तो कहने की बात है कि यहाँ पे आपको डिसिप्लिन काम आएगा, यहाँ पे आपको अनुशासन काम आएगा। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कितना खर्च करना, इनकम कितनी आई, इस सब बातों को जहाँ जहाँ कम खर्चा की बात आती है तो यहाँ पे बेझिझक कंजूसी ना दिखाते हुए आपको वहाँ पे उस पैसे में उस पैसे को कटौती करना है, ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो सके और आप फाइनेंशियली वेल डिसिप्लिन पर्सन बन सके। तो ये जो डिसिप्लिन है ना, आपको हर जगह बचा लेगा। ये अपने पर्सनल लाइफ में भी होना चाहिए डिसिप्लिन। तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो मेन की है। तो अगर पर्सनल लाइफ में भी आप डिसिप्लिन को अपनाते हो तो एक ऐसा बेहतरीन इंसान बन सकते हो जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी। तो जो लोग तेज रफ्तार पे चलते हैं, फास्ट लेन्स पर चलते हैं, दौड़ते हैं, मतलब चलते हैं मतलब कि उस रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ता उन्होंने चूज कर लिया जो अमीरी की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, सक्सेस की तरफ, वेल्थ जनरेट करने की तरफ, पैसा कमाने की तरफ जो तेज रफ्तार पे चलते हैं, उनके पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। वे जानते हैं कि रिस्क उठाना ही ग्रोथ की चाबी है, ग्रोथ की है। ये रास्ता चुनौतीपूर्ण जरूर है, तकलीफें ज़रूर है, वरीज ज़रूर है, डिफ़िकल्टीज ज़रूर है, लेकिन इसमें रिवार्ड्स भी उस रेशियो का है, रिवार्ड भी उस वैसा ही है जैसे कि आपने तकलीफें सही होती है, रिवार्ड्स भी उतने ही बड़े हैं। तो इस सफ़र में आपको कई बार डाउट्स होंगे। इस बार आपका मन कभी कभी सोचेगा कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। हर बार आपको डाउट्स होंगे, आपको लगेगा कि क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं, क्या ये जो रास्ता चुना है मैंने सही है गलत है। हर वक्त आपको कोई ना कोई अड़ंगे, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस, कोई ना कोई हाइंड्रेंस हर वक्त आपके सामने आ जाएंगे। उस समय आपके मन में डाउट आएगा कि ये मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन याद रखें, रिस्क लेने का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। यहीं पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आएगा, यहीं पे आपको खुद का जो भरोसा है, खुद का जो यकीन है खुद के ऊपर। दुनिया क्या करती है, क्या कहती है, ये वो छोड़ दीजिए। दुनिया आपको, यही दुनिया बाद में सलाम ठोकेगी जब आप सक्सेसफुल होंगे। और सक्सेसफुल नहीं होंगे तो तजुर्बा तो आपके पास होगा कि सक्सेस को कैसे पाया जा सकता है, और क्या नहीं करने का जो तजुर्बा है वो आपके पास आएगा, और कभी ना कभी सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगा। ये सफ़र आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने और आपको नई हाइट्स पर ले जाने का यकीन दिलाता है। ये आपको सबक देता है, ये आपको यकीन के साथ साथ मतलब आपको एक ऐसा वजूद दिलाता है कि आप ये कर सकते हो। ये कहानी का सबक है दोस्तों। जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। तो दोस्तों, रिस्किंग इट ऑल,
मतलब जो हमारे वीडियो का टाइटल है, रिस्किंग इट ऑल केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। फैसला आपके ऊपर है, डिसीजन आपकी है, लाइफ आपका है, पैसा आपका है, सब कुछ, कंफर्ट जोन आपका है। अगर आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मैंने बहुत बेहतरीन शब्दों में, आसान शब्दों में आपको बता दिया मैंने। तो आपको कॉमन पीपल की तरह, ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रहना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर रिच, अल्ट्रा रिच बनना है, ये आपके लिए करना है। सब कुछ आपके पास आएगा, बस वो मानसिकता नहीं आएगी जब तक कि ऐसे वीडियो आप नहीं देखोगे। तो वो सोच, वो मानसिकता, वो डेवलपमेंट आप में होना चाहिए जो ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए। यही यही सोच लेके आपको आगे बढ़ना है। ये दृष्टिकोण है जहां आप अपने फियर को, अपने डर को अपने पैशन से रिप्लेस करते हैं, अपनी पहचान से रिप्लेस करते हैं। आप अपने खानदान के, आप अपने परिवार के पहले आमिर इंसान बन सकते हैं। ये आप में बात होती है। आपको रास्ते अपने आप मिलेंगे, आपको हर जगह पे अपने लिए अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, हर जगह पे अपने आप काम बनता चला जाएगा। ये आप देखोगे, ये मिराकिल की तरह काम करता है। जब आप सोचोगे डेफिनेटली वैसा इंसान बनता है, वैसे यूनिवर्स द्वारा अपने आप में वो मतलब मार्ग मिल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि रिस्किंग इट ऑल केवल वर्ड्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। कॉमन से बेहतरीन, कॉमन से हाई क्लास, अल्ट्रा रिच पर्सन बना सकता है। ये वो दृष्टिकोण है जहां आप अपने फियर को, अपने डर को अपने पैशन से रिप्लेस करते हैं। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की अनकही कहानी तभी लिखी जाएगी दोस्तों जब आप उस रिस्क को लेने का साहस करेंगे जो दूसरे को डराता है ना। ये वो रिस्क लेने का साहस जब करेंगे तो आपके फाइनेंशियल सक्सेस की अनकही कहानी तभी लिखी जाएगी हिस्ट्री के पन्नों पर। याद रखें, ये जोखिम मतलब ये रिस्क केवल तभी सार्थक है जब आप यही जब जब ये सही दिशा में और सही प्लानिंग के साथ उठाएंगे। आपको सटीक पता चाहिए दिशा, आपकी दिशा क्या है, और प्लानिंग होना चाहिए, तभी ये रिस्क आपका काम करेगा। जाना कहाँ है आपको पता होना चाहिए, किस दिशा में जाना है, कब जाना है, ये पता होना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट की भाषा में बोलो, आपको पता होना चाहिए कि एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है। ये अगर पता है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बादशाह बन जाओगे। अगर ये पता नहीं है तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। तो ये सब आने के लिए सालों की मेहनत, सालों की प्रैक्टिस और बहुत सी बातें लगती हैं। तो कहने की बात है कि ये तभी सार्थक है जब आप प्लानिंग के साथ रिस्क उठाए। बिना प्लानिंग के रिस्क का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक सवाल, लास्ट में आपको एक सवाल छोड़ता हो जो आपको सोचना है, आपको उसके बारे में देखना है कि ये क्या है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे लास्ट में। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि क्या आप अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है? क्या आप रिच बनने के लिए तैयार है? क्या आप रिच से आगे अल्ट्रा रिच बनने के लिए तैयार है? एसेट कमाने के लिए तैयार है? अमीरी हासिल करने के लिए तैयार है दोस्तों? तो ये आप में सोचना है कि कैसे तैयार हो सकते हैं, कैसे आप सोच सकते, कैसे रिच, अच्छा बैंक बैलेंस कैसे आपके पास आ सकता है। ये क्वेश्चन आपने मन से करना है। आपके पास बैंक बैलेंस, बड़ा बैंक बैलेंस जो 7 अंकों से आगे शुरू होता है, 6 अंकों से आगे शुरू होता है, तो वो बैंक बैलेंस, उसकी जो फील है वो कब महसूस करोगे आप? वो कब, जब आप देखोगे कि आपके अकाउंट में 7 फिगर से आगे जो बैलेंस होता है ना, वो जब देखोगे तो वो अलग ही मिजाज बन जाता है आपका और आपके परिवार का।
तो आपको वैसा इंसान बनना है, अपने गोल्स को हासिल करने का सपना देखना है, अपने गोल्स को पाने का वो हुनर देखना है, वो सपना देखना है, और उसे सच करने के लिए उस तेज तर्रार फास्ट लेन्स रफ्तार में कदम बढ़ाना है जो हिस्ट्री बनाती है। आई होप मेरे इस वर्ड्स के लास्ट के वर्ड्स के शब्दों का भावार्थ, शब्दों का जो सार है वो आपको समझ में आया होगा। अल्टीमेटली माई एम इज टू मेकिंग यू रिच। आपको ऐसे वर्ड्स दे दूँ, आपको ऐसे शब्द दे दूँ, ऐसे आपको कुछ सोच दे दूँ, जो जो सोच के, जो वर्ड्स पे काम करके आप अपना फाइनेंशियल जहां बना दे। दोस्तों, खाली पेट और खाली जेब दुनिया का असली चेहरा आपके सामने ला कर खड़ा कर देती है। तो खाली जेब में कभी मत रहिए और खाली पेट कभी मत रहिए। ये मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है। पैसे नहीं होने के बाद और भूखे पेट से आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया का मज़ा लेना है आपको तो आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस होना पड़ेगा, तभी आप खुद के लिए हेल्प कर पाओगे। सेल्फ हेल्प इज़ बेटर हेल्प। खुद की हेल्प करो तभी आप दूसरे की हेल्प करोगे, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रेंच वॉरियर था, उसने अपनी किताबों में लिखा है कि आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक, सेना पेट पे चलती है। अब उस समय का जो 1600 एडी 16 एडी में जो नेपोलियन बोनापार्ट था, अपने ही वॉज द वॉरियर, ही वॉज द किंग दैट टाइम, मतलब उसने आधी दुनिया फतेह कर ली थी उस समय। तो वो भी कहता था कि सेना चलती है पेट के बल, मतलब वो सेना को कभी भूखा नहीं मारना चाहिए। तब मतलब कहने की बात कि यहाँ पे हम क्या ला रहे हैं, खाली पेट में क्या, खाली पेट में कोई आइडिया नहीं आती, खाली पेट में कुछ आइडिया नहीं आती। तो खाली पेट में उस समय उसने भी माना कि आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक, सेना पेट के बल चलती है, सेना को भरपेट खाना खिलाओ तभी वो आपके ऑर्डर्स मानेंगे। तो कहने की बात यह है कि खाली पेट और खाली जेब, तो खाली जेब के जब होती है तो आपके पास ये सारी आइडिया कोई नहीं आएगी, आपके पास ये आइडिया कम काम करेगी नहीं। फास्ट लेन्स क्या होती है, तेज तर्रार लाइन क्या होती है, नो, वो पहले देखेंगे कि आपके जेब में पैसा नहीं है, आपके थाली में खाना नहीं है। तो यही मेरा मकसद है कि रिच बनो, वेल्दी बनो, अच्छा बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए कि हर चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक आएगी जब अकाउंट में पैसा होगा, नहीं तो दुनिया आपके लिए नहीं है दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो का मकसद था कि फास्ट लैंड्स क्यों आपको अपनाना चाहिए। नॉर्मल ज़िंदगी तो हर कोई जी रहा है, खाना मिल रहा है 3 टाइम का, रेस्ट मिल रही है भरपेट, सब कुछ आपके पास, हर वो फैसिलिटी है, कंफर्ट जोन है, बढ़िया सा चल रहा है लाइफ। तो वो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो नॉर्मल इंसान है, सुबह उठा शाम को फिर सो गया, सुबह उठा फिर सो गया, इसके लिए दुनिया नहीं, ये नहीं है मेरा वीडियो। मेरा वीडियो उसके लिए है जो कुछ करना चाहता ज़िंदगी में आके, कुछ अपना एक हिस्ट्री बनाना चाहता है। जो भी इंसान वो चाहता है कि मुझे सक्सेस पाना है, तो सक्सेस की डेफिनेशन सिंपल नहीं है, बहुत बड़ी सक्सेस है। सक्सेस का मतलब ये नहीं, बहुत बड़ा मतलब होता है। तो रिस्किंग इट ऑल, तेज रफ्तार में फाइनेंशियल सक्सेस की अनकही कहानी, ये हमने वीडियो का टाइटल रखा था दोस्तों आज के। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे 100 लाइक चाहिए इस वीडियो के लिए, 100 कमेंट चाहिए दोस्तों, ऐसे मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। दोस्तों ऐसे वीडियोस बहुत ही कम है यूट्यूब के चैनल पर, तो इस वीडियो को शेयर करें जहाँ पे जिसको भी, आपके दोस्त को, आपके भाई को, आपके बहन को ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, जो सक्सेस चाहते हैं, जो कुछ ज़िंदगी में नाम करना चाहते हैं, अपना खुद का, अपनी फैमिली का, अपने बीवी बच्चों का। तो उसके लिए मेरे वर्ड्स आपके शेयर करने से काम आएंगे, उसको भी और अल्टीमेटली मुझे भी, क्योंकि मेरे वीडियोस के व्यू बढ़ जाएंगे। हॉनेस्ट थिंग फ्रॉम माई साइड। तो तो कहने की बात है कि लाइक करना न भूले, और उनको दोस्तों को बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे भी व्यूवर्स बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। और यही मेरा मकसद के साथ आपको फास्ट लेन्स तेज रफ्तार की दुनिया में मैं आपका यही वर्ड्स के साथ
है ना, ये वर्ड्स कहना चाहूँगा कि सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, बस वैसा ही इंसान आपको बनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।